सोलिका आदिवासी अपने को जंगल की संतान मानते हैं। इनका जीवन जंगल की ताल पर चलता है। इनके आराध्य हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, अग्नि, प्रकृति के गोरो मूल गोरो तत्व। को कना ಏಳುಮಲೆಯ ದೇವರಯ್ಯ ಏಳುಮಲೆಯ ರಯ್ಯ चंपक का ಎಲ್ಲರ विशाल ಕಷ್ಟ सदाबहार पेड़ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ इनका इष्ट ಎಲ್ಲರ देव। ಕಷ್ಟವ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ गोरो आह्वान रक्षा का, रक्षा अपनी और जंगल में रचे बसे संपूर्ण जीव जगत की। ये जंगल पुत्र जानते हैं कि जंगल है तो वो है, धरती है, जीवन है। जंगलों के प्रति कुछ ऐसी ही श्रद्धा मानवता की जड़ों में है। लेकिन जंगल क्या है? क्या बहुत से पेड़, हरियाली का समुंदर, या फिर विविध जंगली जानवरों, कीड़े मकोड़ों, अजब पौधों का घर? जंगल सिर्फ ये नहीं, जंगल अपने आप में एक भरी पूरी व्यवस्था जिस पर पृथ्वी टिकी है। प्रयोगशालाएं हैं ये, जिन पर पृथ्वी का कल, आज और कल निर्भर। जंगल में एक विशाल पेड़ धराशायी, खुद निर्जीव, लेकिन उस पर जीवन ही जीवन। सूखती छाल के नीचे कीट खा रहे हैं सड़ती लकड़ी। इन्हीं की तलाश में आ पहुंचे हैं लाल चींटे। पनप गए हैं तरह तरह के फफूंद। मौसम की बदलती ताल पर सब अपना अपना काम करने आ पहुंचे हैं। कुछ ही दिनों में ये पेड़ मिट्टी में मिल जाएगा, वापस किसी और पौधे के लिए पोषण। जंगल की अद्भुत व्यवस्था, व्यवस्था का आधार मिट्टी। पेड़ों की जड़ें मिट्टी में अपने लिए रास्ता बनाती हैं। पड़ती हैं दरारें, कंकड़ पत्थर टूटते हैं। हवा और पानी का आना जाना शुरू। लेकिन मिट्टी कंकड़ पत्थरों का निर्जीव मिश्रण नहीं, एक जीती जागती व्यवस्था। अंदर झांको तो जमीन के नीचे परतों में बटी है मिट्टी। सबसे नीचे पथरीली परत, जैसे जैसे ऊपर जाए परत के हिस्से होते जाते हैं छोटे, महीन। जीवन की दृष्टि से ऊपरी परत ह्यूमस सबसे जरूरी। इसमें है पोषण। ह्यूमस में है सड़ते गलते पत्ते और जीव जंतु, मल भी, तरह तरह के जैविक ऑर्गेनिक पदार्थ। इसी में होता है विघटन का जरूरी काम। यहां बसती है विविधता, हर एक का अपना काम, अपना महत्व। बहुत से नजर आते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अदृश्य। करोड़ों सूक्ष्म जीवी, बैक्टीरिया चीजों को सड़ाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। कुछ वायुमंडल से नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाते हैं, तो कुछ करते हैं लकड़ी के लिग्निन को हजम। इस तालमेल से जटिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एक बार फिर बन जाते हैं पोषण, खनिज और लवण। वो सारी चीजें जो मिट्टी से शुरू होकर जीवन चला रही थी, वापस मिट्टी में एक बार फिर जीवन का आधार बनने। जंगल तो मानो मिट्टी बनाने की फैक्ट्री। रफ्तार बहुत धीमी, 1 इंच मोटी परत बनने में कई 100 वर्ष लग सकते हैं।
बहती हवाओं में बहुत ताकत, आंधी तूफान चीज़ों को उड़ा ले जा सकते हैं, लेकिन जंगल में जब हवाएं चलती हैं तो मिट्टी उड़ती नहीं। मिट्टी और जड़ों का अनोखा रिश्ता काम आता है। पेड़ पौधे घास पत्तियां मिट्टी को ढके होते हैं, नीचे प्यार भरी उंगलियों की तरह पकड़ लेती हैं जड़ें। मिट्टी रुकी रहती है। बहुत बड़ा, बहुत जरूरी काम। जंगल के अंदर मिट्टी सुरक्षित, ऊपर उगती हरियाली एक छतरी की तरह झुलसाती धूप से बचा लेती है। जब सर्द हवाएं चलती हैं तो एक स्वेटर की तरह गर्माहट भी देती है यही हरियाली। हिमाचल प्रदेश, हिमालय की तीखी चोटियां, यहाँ वर्ष के बहुत से महीने बर्फीले, पर यहाँ की विषम परिस्थितियों में भी जंगल। चीड़ और देवदार जैसे पेड़ यहीं के लिए बने हैं। इनकी जड़ें कठोर चट्टानों के बीच रास्ता ढूंढ लेती हैं, अपने लिए नमी और खनिज खींच लेती हैं, और जब बर्फ पिघलती है या होती है बरसात तो ये जंगल करते हैं एक बड़ा काम। इनकी जड़ें पानी के बल को तोड़ देती हैं, वेग को कम कर देती हैं, उसे चट्टानों के बीच जमा कर लेती हैं। संतुलन बना रहता है। ये हरियाली ना हो तो आए बाढ़ और फिर पड़े सूखा। जड़ें करती हैं एक और बड़ा काम, वो पथरीली चट्टानों को पकड़ के रखती हैं ताकि वो खिसके नहीं, लैंडस्लाइड्स ना हो। चट्टानों का खिसकना, बाढ़, सूखा, सब प्राकृतिक विपदाएं, सबको रोकते हैं जंगल, सबसे बचाते हैं जंगल। महीनों से बारिश नहीं। गुजरात का गिर जंगल कर रहा है मॉनसून का इंतजार। पेड़ पौधे मिट्टी सभी जीवन प्यासा, बारिश की राह तकता। जीवन थम गया है। खाना कम, पानी कम, हर प्राणी ठंडक की तलाश में। और फिर बदलता है मौसम, छा जाते हैं बादल। ऊंचे पेड़ बूंदों को एक छतरी की तरह ऊपर ही रोक लेते हैं। पानी एक साथ नहीं बरसता, धीरे धीरे टपकता है, रिसता है पत्तों के सिरों से, तनों के सहारे। जंगल की जमीन एक स्पंज की तरह इस पानी को सोख लेती है, बूंद बूंद अपने अंदर। ऊपरी परत ह्यूमस की पानी सोखने की क्षमता बहुत अच्छी। पानी रुकता है और नीचे रिसता जाता है। इस तरह जमीनी पानी, वाटर टेबल का स्तर बढ़ता जाता है। नदियों में भी आ जाती है नई जान। अब ये नदियां साथ ले जाती हैं ह्यूमस, जंगल में बनी उपजाऊ मिट्टी। इसे ले जाकर छोड़ देती हैं समतल क्षेत्रों में, हमारे खेत खलिहानों का आधार बनने। भारत का लाजवाब तराई एक मिसाल। इस समतल क्षेत्र की मिट्टी देश में सबसे उपजाऊ। इसका कारण हिमालय और तराई के जंगल और वहां से बहती नदियां। जंगल पानी को साफ और ताज़ा भी रखते हैं। बरसात आती है तो पानी को छानकर जमा कर लेते हैं सूखे मौसम के लिए, एक बैंक की तरह। यही समय है नए जीवन के पनपने का, बहुतों के लिए बाहर निकलने का, प्रजनन का।
भरपूर खाने का। जंगल को इसीलिए नदी की मां कहते हैं। जंगल का आधार पेड़, और पेड़ अपने आप में बढ़िया टेक्नोलॉजी की मिसाल। खींच लेते हैं जमीन के गर्भ से पानी ताकतवर पंप की तरह। पानी सिर्फ अपने लिए नहीं, ये करते हैं प्रकृति को संतुलित। गर्म खुश्क मौसम में पेड़ों की पत्तियों से नमी वायुमंडल में लौटती रहती है। हर पेड़ कई कई लीटर नमी हर दिन हवा में छोड़ सकता है। कुछ बड़े पेड़ तो 50 से 150 लीटर तक एक दिन में वायुमंडल को लौटा देते हैं। ये पानी पृथ्वी के निरंतर चलते जल चक्र का हिस्सा। सौरमंडल का अकेला जीवित ग्रह पृथ्वी। यहां जीवन के लिए बढ़िया व्यवस्था। इसके चारों मंडल, थल मंडल, जीव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, अलग अलग लेकिन सब जुड़े, एक दूसरे पर निर्भर, और इनको जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी जंगल। पृथ्वी की महत्वपूर्ण कार्बन साइकिल में जंगल निभाते हैं एक अहम भूमिका। वो लगातार वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते रहते हैं। हर पेड़ पौधा, घास का हर एक तिनका, हरियाली की हर किस्म कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में। हर पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी साथ मिलते हैं, सूरज की ऊर्जा में बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। पूरे जीव जगत के लिए खाना, ऊर्जा हर पेड़ में जमा होती है अपने खुश्क वजन की, ड्राई वेट की करीब आधी कार्बन। इस तरह बन जाते हैं जंगल कार्बन सिंक्स, कार्बन के गोदाम। जंगल की मिट्टी में भी कार्बन जमा रहता है। इसमें बसने वाले हर पेड़ पौधे प्राणी के अंदर भी कार्बन। इसी को कहते हैं कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। यही बनाकर रखता है वायुमंडल को संतुलित। और ये जरूरी है पृथ्वी के सही तापमान के लिए, जीवन के बने रहने के लिए। जीवन की खूबसूरत ताल नजर आती है जंगलों में। जंगल वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं लगातार। इसी ऑक्सीजन में सांस लेते हैं ना सिर्फ जंगल में रहने वाले छोटे बड़े प्राणी, बल्कि हम सब भी, फिर चाहे हम पृथ्वी पर कहीं भी क्यों ना हो। पत्थरों पर, चट्टानों पर, पेड़ की छाल पर कठिन से कठिन परिस्थितियों में उगते हैं लाइकन, पत्थर के फूल। ये आदिवासी इन्हीं की तलाश में। लाइकन उनके लिए पोषण भी और आमदनी का साधन भी। लाइकन फफूंद और शैवाल के बीच साझेदारी। फफूंद शैवाल को सुरक्षा देता है, शैवाल बनाता है खाना, एक एसोसिएशन। ये लाइकन उग रहे हैं पेड़ के तने के ऊपर, लेकिन ये परजीवी नहीं, पैरासाइट्स नहीं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं और अपने आप में एक विशिष्ट जीवन प्रणाली है। मनुष्य का जंगलों से पुराना रिश्ता। आज भी बहुतों के लिए जंगल ही आजीविका। कुछ को जंगलों से मिलती है ईंधन के लिए लकड़ी, तो कुछ को शहद, फल फूल, पत्ते। बहुतों के मवेशी आज भी जंगलों में ही चरते हैं। बहुतों के घर आज भी जंगल,
खेत जंगल, बहुतों का चूल्हा आज भी जंगलों के सहारे ही चलता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में कोई 5 करोड़ की आबादी पूरी तरह से जंगलों पर आश्रित है। इनमें से 3.5 करोड़ हैं आदिवासी जो जंगलों में ही रहते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि जंगलों से दूर रहने वाले लोगों के लिए जंगल महत्वपूर्ण नहीं? सच्चाई इससे कोसों दूर। जिंदगी की इस लड़ाई में बच्चों के साथ जंगल, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक, एस्पिरिन जैसे दर्द निवारक, अनगिनत दवाओं की खोज जंगलों से ही हुई है। दवाएं जो बन जाती हैं जीवन मृत्यु का अंतर। आधुनिक चिकित्सा जगत में आज भी करीब 40% दवाइयां जंगलों से ही मिलती हैं। भारत का प्राचीन चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद जन्मा जंगल में ही। तुलसी, नीम, ब्राह्मी, आंवला ये सब तो है ही, साथ में असंख्य पेड़ पौधे, कंद मूल इस स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़। आयुर्वेद टिका है पौधों पर जो जन्मे और पनपे हैं जंगलों में। ज्ञान जो मिला है प्रकृति की अनोखी प्रयोगशालाओं के अध्ययन से। परजीवी जंगली पौधा पर्पल विच, इसका प्रयोग ट्यूमर की रोकथाम में। धतूरा दर्द निवारक, साथ में दमा का इलाज। यूफॉर्बिया, इसका दूध कील मुहासों के लिए। जंगली हल्दी पी लिया जॉन्डिस के मरीज के लिए फायदेमंद। हम पृथ्वी पर कहीं भी क्यों ना हो, हमारे स्वास्थ्य का गहरा रिश्ता जंगलों से। जंगलों के बारे में अब भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, नहीं समझते। वो घर हैं विविधता का, प्रयोगशालाएं हैं प्रकृति की, जहां जीवन है, पेड़ पौधे प्राणी। हर जीव का अपना अनोखा जेनेटिक मटेरियल, जो नतीजा लाखों वर्षों के बदलाव का, बदलते परिवेश में बने रहने के राज, ऐसे राज जो जीवन के लिए बहुमूल्य। 2 पेड़ों के बीच झूलता सिग्नेचर स्पाइडर का जाला, घर भी, शिकार का साधन भी और गोदाम भी। रेशमी धागे में बांध लिया है मकड़ी ने, भूख लगने पर बाद में खाने के लिए। छोटी सी मकड़ी, पर इसके शरीर से निकलने वाले जाले का हर तार अपने जितने महीन स्टील के धागे से भी ज्यादा मजबूत। मटेरियल साइंटिस्ट्स कर रहे हैं शोध। बहुत कुछ है जो मकड़ी से सीखा जा सकता है। जंगलों में छिपे हैं ऐसे ही अनगिनत भेद। ऐसा जीवन जिसने हमेशा वैज्ञानिकों को नई दिशा दी है, नई सोच दी है, बहुत कुछ सिखाया है। सांप के जहर में शायद छिपा है कैंसर और अल्जाइमर जैसे रोगों का इलाज। पत्थर के फूल लाइकेन पर भी चल रही है रिसर्च। क्या इसमें है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV पर रोक लगाने की ताकत?
अंधेरी गुफाओं में चमगादड़ों की राह ढूंढने की अजब टेक्निक, तितलियों के पांव से खाना चख लेने की अद्भुत संवेदना, ताकतवर कैमरों से लेकर रडार तक बहुत सी आधुनिक टेक्नोलॉजी की जड़ें जंगलों में। सिम से लेकर हर कीट पतंगा फफूंद प्रकृति की अनोखी विविधता को अपने में सुरक्षित रखे है जंगल, और ये जीव सुरक्षित तो जंगल स्वस्थ। लेकिन क्या है इन जंगलों का हाल? आंकड़े बताते हैं सच्चाई। हमारे देश का 26,000 वर्ग किलोमीटर घना जंगल वर्ष 2001 से 2003 के बीच, मतलब सिर्फ 2 साल में खत्म हो गया। आज हमारे देश में सिर्फ 20.5 हिस्सा जंगलों से ढका है। स्थिति गंभीर। जंगल जीवन है, पृथ्वी की धुरी, और अगर जीवन को जिंदा रखना है तो जरूरी है कि हमारे जंगल सांस लेते रहें, प्यास बुझाते रहें, मिट्टी बनाते रहें और विविधता सहेजे रहें।